जय अम्बेडकर, जय संविधान। साथियों आज 26 नवंबर 2024 और आज के दिन 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को देश को समर्पित किया था, देश को सौंपा था पूरा तैयार करके। बहुत सारी जानकारियां आज इस संविधान चालीसा में देनी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि बहुत सारी बारीक जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए। वैसे तो संविधान सभा के चुनाव 1946 में पूरे हो गए थे, जून जुलाई 1946 में, जिसमें बाबा साहब की राजनीतिक दल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पूरी तरह हार गई थी। संविधान सभा का चुनाव नहीं जीत पाए उनकी पार्टी। और बाद में क्योंकि देश के लोगों को लगा और जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उनको लगा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में होना चाहिए, तो बंगाल के जो हमारे अनटचेबल्स जाति के थे, चांडाल जाति के, जो आज वाल्मीकि नाम से जाने जाते हैं, वो और मुस्लिम लीग ने अपने मिलकर के बाबा साहब को बंगाल के एक इलाके से संविधान सभा का चुनाव जिताया। और 11 नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, उनको दी गई। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है, इसलिए संविधान चालीसा का सुनने का आज के दिन का मजा भी आएगा। 11 नवंबर 1949 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष चुने गए और उनकी जिम्मेदारी लगाई संविधान के निर्माण की। धीरे धीरे आगे समय जाता रहा, संविधान पर काम नहीं शुरू हो पाया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, लेकिन जो संविधान सभा थी वो अपना काम करने में, संविधान के ड्राफ्टिंग में और संविधान को बनाने में नाकाम थी, या हो नहीं पा रहा था। और ये जो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो उस वक्त एक मनोनीत सरकार बनी थी देश में, कार्यभाग सरकार, जो कांग्रेस की लीडरशिप में थी और तमाम दलों को मिलाकर के बनी थी, जिसमें उस समय आरएसएस, हिंदू महासभा के भी थे सदस्य, कांग्रेस के भी थे, मुस्लिम लीग के भी थे और बहुत सारे उनके थे। सबको मिलाकर के एक सभा का कार्यवाहक सरकार बनाई गई, लेकिन उसमें बाबा साहेब का नाम नहीं था, बाबा साहब को नहीं रखा गया। और दूसरी सबसे एक और बात थी खास तौर पे, क्योंकि जो बाबा साहब का जो चुनाव क्षेत्र था, संविधान सभा का चुनाव जिस कंस्टिट्यूएंसी से जीता, वो बंटवारे के समय, बंटवारा हुआ जब 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त को, उससे पहले जो कार्रवाई चली, तो उसमें पाकिस्तान जब बना तो उसमें वो हिस्सा चला गया। तो बाबा साहब संविधान सभा से भी बाहर हो गए, क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूएंसी पाकिस्तान में चली गई।
और बहुत सारे लोगों ने, नेताओं ने कटाक्ष भी किया, खासतौर पे कांग्रेस के, कि बाबा साहब आप पाकिस्तान चले जाओ, वहां की संविधान सभा में रहना। लेकिन बाबा साहब ने सब बर्दाश्त किया। लेकिन 1946 में जो कमेटी बनी वो काम नहीं कर पा रही थी संविधान निर्माण का। और बाबा साहब को 15 अगस्त को जो देश आजाद हुआ और जो कार्यवाहक सरकार थी उसमें भी उनको नहीं रखा गया। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो संविधान की जरूरत पड़ रही थी और अंग्रेजों ने कहा था कि भाई आप संविधान क्यों नहीं बना रहे हो अपना, आपकी जो संविधान सभा चुनी गई है इलेक्टेड, वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है। तो तब जो कार्यवाहक सरकार थी, उस सरकार के मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उनकी और टीम ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन सभी लोगों ने ये समझा और इस बात को रियलाइज किया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा संविधान के लेखन का काम आसान नहीं है करना। तो उन्होंने 25 या 26 अगस्त को बाबा साहब को विशेष रूप से उनसे आग्रह करके उनको मनाया और उन्होंने उस कार्यवाहक सरकार में कानून मंत्री पद की शपथ उनको दिलवाई, कानून मंत्री बनाया। और कानून मंत्री बना करके उन्होंने 29 अगस्त 1947 को जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में एक मसौदा कमेटी बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो सबसे महत्वपूर्ण थी। क्योंकि लिखना ही तो मेन काम है ना, कॉमा आगे करना, पीछे करना, मात्रा ऊपर नीचे, इसको आगे कर दो, उसको पीछे कर दो, ये तो कोई भी कर सकता है। मेन बात होता मसौदा लिखना। और बाबा साहेब को उस ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन बनाया। और उस समिति में 7 लोग रखे गए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और बाबा साहब को उसका अध्यक्ष बनाया गया। और उन 7 में मैं नाम पढ़ देता हूं। जो 7 लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, 19 अगस्त 1947 को बनाई गई। उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, दूसरे माननीय अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी, तीसरे सदस्य थे माननीय N गोपाला स्वामी अयंगर, चौथे थे डॉक्टर KS मुंशी, पांचवें थे माननीय सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, छठे थे माननीय BL मित्तल और माननीय DP खेतान। ये 7 लोग उस मसौदा समिति में चुने गए और बाबा साहब अध्यक्ष थे। और इस कमेटी ने अपना काम शुरू किया बाबा साहब की अध्यक्षता में, लेखन का काम शुरू किया संविधान की। तो इसमें एक सदस्य थे जिनका नाम था TT कृष्णाचारी, जो इस संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। वो ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे, लेकिन संविधान सभा के सदस्य थे। जब बाबा साहब ने 21 फरवरी 1948 को मसौदा पूरा करके जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा कि अब इस पे चर्चा करवाई जाए, एक एक शब्द के ऊपर, एक एक अनुच्छेद के ऊपर चर्चा हो, जब उसको संविधान सभा को सौंपा उन्होंने चर्चा के लिए, तो जब चर्चा हो रही थी तो 5 नवंबर 1948 को जो संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्यों में से एक थे TT कृष्णाचारी, उन्होंने वहां संविधान सभा में बोलते हुए उल्लेख किया। मैं उसको पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा, महोदय, मैं सभा के उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना।
मैं उनके उत्साह तथा उस कार्य की क्षमता से परिचित हूं जो उन्हें इस संविधान का मसौदा बनाने में करना पड़ा। साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है कि इस संविधान के मसौदे पर जो हमारे लिए आजकल इतना महत्व रखता है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान मसौदा समिति के ने इस पर नहीं दिया है। सभा को शायद यह विदित है कि उसने जो 7 सदस्य नियुक्त किए थे उनमें से एक ने सभा से त्यागपत्र दे दिया था और उसके स्थान पर एक अन्य सदस्य रखा गया था। एक का देहांत हो गया था किंतु उसकी जगह कोई सदस्य नहीं रखा गया। एक अमेरिका में था और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं भरी गई तथा एक और सदस्य राजकार्य में लगा हुआ था। इतने रिक्त स्थान थे। एक या 2 व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और संभवतः अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित न हो सके थे। अतः अंत में यह हुआ कि संविधान का मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को के कंधों पर आ पड़ा और निसंदेह हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि इतने प्रशंसनीय ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। संविधान सभा के टीटी कृष्णाचार्य जो मुख्य सदस्य थे, उन्होंने ये संविधान सभा की चर्चा के दौरान ये अपनी बात रखी कि 7 सदस्य थे, लेकिन 7 सदस्यों में से सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़ करके किसी ने भी इस संविधान के मसौदे को तैयार करने में कोई सहायता नहीं कर सका। अकेले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस संविधान के मसौदे को तैयार किया और हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। बाबा साहब ने अकेले अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेकर के इस संविधान को बनाया और ये संविधान इसकी पूरा हुआ 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये तैयार हुआ। और जब ये पास हो गया तो आज के दिन 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को समर्पित किया। इसलिए आज का दिन संविधान सभा के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन करीब करीब 70-80% संविधान लागू हो गया था, लेकिन जो पूरी ताकत के साथ फुल फोर्स में और तमाम अनुच्छेदों के साथ मुकम्मल तरीके से जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसीलिए इसके लागू होने की जो तारीख है 26 जनवरी 1950 को मानी जाती है। लेकिन आज के दिन ही संविधान का तमाम पास होकर के सारी चीज होकर के बाबा साहब ने ये देश को सौंप दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सम्मान है कि अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस मसौदे को तैयार किया। क्योंकि मैं खुद केसेस बनाता हूं, मुझे पता है कोई कागज ड्राफ्ट करना यही तो पहाड़ है, यही तो सबसे मुश्किल काम है। ड्राफ्टिंग, किसी चीज को लिखना बनाना, उसके ऊपर तो दुनिया भर के लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भारत का महान संविधान आज के दिन लागू हुआ, देश को समर्पित किया हमारे बाबा साहेब अंबेडकर जी ने। हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने इतना बड़ा देश के लिए काम किया और जो सदियों सदियों से इस देश में अछूत समझे जाते थे, हे समझे जाते थे, जिनको सभी तरह के मानवीय और कानूनी अधिकारों से वंचित किया गया था, हर तरह के अपमान शोषण किए गए थे, आज हमारे प्रतिनिधि ने आज के दिन इस देश का महान संविधान बनाया, जिसका लाभ तमाम नागरिक उठा रहे हैं। संविधान चालीसा का पार्ट 1 है। आज से मैं
संविधान चालीसा के रूप में संविधान को सभी लोगों के बीच में रखता रहूंगा समय समय पर। और आज ये मुख्य जानकारी देना बहुत जरूरी थी। संविधान सभा की महत्वता, इसका छोटा सा इतिहास, बाबा साहब का महान कार्य, और हम बाबा साहब के बच्चे बाबा साहब को सर नवा करके हम उन्हें धन्यवाद देते। जय अम्बेडकर, जय संविधान, जय भारत।